सभी लोगों को जय माता दी, राधे राधे। आज आपको बताने जा रही हूँ पथवारी पूजन कब करना चाहिए, इनको कब लगाते हैं। जैसे कि कार्तिक मास में पीपल, पथवारी, तुलसी की पूजा का विशेष महत्व होता है। कार्तिक मास भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना है और इसमें पथवारी पूजा करने वाले को पथवारी माता कभी पद भ्रष्ट नहीं होने देती है। पथवारी माता पथ की देवी कही गई हैं, भूलों को रास्ता दिखाती हैं, बिछड़ों को मिलाती हैं। हर तीज त्योहार पर मंदिरों में पथवारी पूजा का विशेष महत्व है। अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर है तो वहाँ पर कच्चा दूध पथवारी माता पर अवश्य चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो भी पथवारी पूजा करते हैं, पथवारी सींचते हैं, पथवारी लगाते हैं, उनके घर में सुख समृद्धि की कभी कोई कमी नहीं होती। पथवारी माता लगाएं तो पूरे महीने इनको सींचें और कार्तिक महीने की समाप्ति पर इनका विसर्जन अवश्य ही करें। आप शालिग्राम जी की पूजा भी तुलसी के गमले में रखकर कर सकते हैं। तो पथवारी माता की पूजा का पूरा प्रोसेस और पथवारी कैसे लगानी है वो सभी मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल रूप में आपको दिखाऊंगी। तो अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर नहीं है पथवारी माता का या पथवारी देवी नहीं है तो आप अपने घर में लगा सकते हैं। अगर मंदिर है तो मंदिर में ही पूरे कार्तिक महीने उनकी पूजा करें। तो चलिए जानते हैं इसकी सामग्री। तो पथवारी माता को अपने घर में स्थान देने के लिए आपको कुछ पत्थर लेने हैं। आप 5 ईंटें ले सकते हैं, कुछ धन लेना है, सोने चांदी के सिक्के भी ले सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल। एक वस्त्र लेना है नया कोरा, कुछ पुष्प लेने हैं, हल्दी लेनी है, कुछ मिक्स अनाज लेने हैं, नहीं तो आप जौ ले सकते हैं, आप गेहूँ भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको लेना है एक गमला। आप यहाँ पर पथवारी जो माता हैं उनको अलग से किसी गमले में लगाना चाहें तो अलग से लगा सकते हैं। यानी 3 गमलों में 3 चीज़ें लगेंगी, एक में पथवारी माता, एक में ये अनाज बोया जाएगा और एक तुलसी माता के लिए। और अगर आपका गमला बड़ा है तो उसी में आप लगा सकते हैं। अब गमले को अच्छे से शुद्ध करिए, स्वास्तिक वगैरह बनाइए, उसके बाद उसमें डालिए मिट्टी और मिट्टी के अंदर हमें बोना है खजाना। जो भी धन हो आपके पास, सोने चांदी के सिक्के हो तो आप उनको भी इसके अंदर बो सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मैं ये क्या मजाक कर रही हूँ, मैं बताऊँगी इसका क्या महत्व होता है। अब हमने सिक्के डाले, उसके बाद में हमें इसमें डालना है थोड़ा सा अनाज। अनाज जो मिक्स है वो ले सकते हैं। और यहाँ पर ये डालने के बाद हमें पहले इसकी थोड़ी सी पूजा करनी है, यानी माता लक्ष्मी का आवाहन करना है कि हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। और जो हमने सप्तधान या फिर एक तरह का अनाज जो भी लिया है यहाँ पे डाल दीजिए। उसके ऊपर हमें थोड़ी सी मिट्टी और डालनी है। और पथवारी माता आप चाहो तो इसी गमले में लगा सकते हैं, नहीं तो किसी दूसरे गमले में लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल के हमें यहाँ पर पथवारी की जो खेती है यानी फसल है वो उगानी है और इन्हीं को सींचना है पूरे 1 महीने तक। तो मैं तो यहाँ इसी गमले में लगा रही हूँ, मेरे पास अभी दूसरा गमला नहीं है। आप दूसरे गमले में लगाइए, क्योंकि ये पथवारी की जो खेती है, जो जौ है या फिर जो गेहूँ है वो उग के काफ़ी बड़े हो जाते हैं, तो उसके लिए हमें अलग से ही गमला लेना चाहिए। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पर ये पथवारी लगा रही हूँ, लेकिन मैंने ये वैसे अलग से ही लगाया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अपनी पथवारी माता यहाँ पे रख दी है। एक बात का ध्यान रखें कि पथवारी माता को आप कोई रूप भी दे सकते हैं, उनको आँख नाक जैसे बनाकर एक आकृति रूप में बना सकते हैं। आप 5 पत्थर आपने लिए उनको भी आकृति दे सकते हैं। और यहाँ पर पथवारी माता को वस्त्र जरूर उड़ाना है, आपको पुष्प चढ़ाने हैं, जल अर्पित करना है, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाना है, तिलक लगाना है, रोली चंदन चावल, जो भी आप माता रानी की नॉर्मल जो नवरात्रों में पूजा करते हैं उसी तरह से इनकी भी पूजा करनी है। यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपके पास अगर 5 पत्थर ना हो, किसी भी साइज़ के पत्थर ले सकते हैं, तो 5 ईंटें भी इसी तरह से लगाकर उनकी भी पूजा की जा सकती है। पथवारी हमेशा शरद पूर्णिमा के दिन लगानी चाहिए, पूरे 1 महीने इनकी पूजा होती है। पथवारी को हमेशा तुलसी माता के साथ ही लगाया जाता है। अगर किसी का गमला बड़ा है तो तुलसी के गमले में ही लोग पथवारी माता भी लगाते हैं और वहीं पर उनकी जो खेती है वो भी वहीं पर खेती उसी गमले में उगाते हैं। लेकिन आपका गमला छोटा हो तो आप 2 या 3 गमले अलग अलग ले सकते हैं। और पथवारी माता पर जो भी सामग्री आज आप चढ़ाएं तो अगले दिन उसको उठाएं। नई सामग्री, नित्य नया श्रृंगार आपको चढ़ाना है। आप रोज़ माता का श्रृंगार करिए, रोज़ नए वस्त्र पहनाइए, रोज़ उनको तिलक लगाइए, बिंदी है, सिंदूर है, इस तरह आपको करना है। आप चाहें तो
जो पथवारी माता हैं उनको अलग से तुलसी के गमले में रखकर एक जगह उनकी खेती इस तरह रख सकते हैं। अब देखेंगे धीरे धीरे हमारी जो खेती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। अब आखिरी दिन जब हमारा पथवारी विसर्जन का समय आता है, तब जो हमारी खेती यानी जो जौ उगे हैं उनमें से थोड़े से जौ निकालने हैं और जौ निकाल कर अपने रसोई घर में और अपनी तिजोरी में रखने हैं और बाकी जल प्रवाह कर देना है या गौ माता को खिला देना है। जो खजाना हमने बोया था उस खजाने को निकाल के और इसको भी किसी कपड़े में बांध कर अपने गले में अपनी तिजोरी में रखना है। कहा जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी दिन पर दिन हमारे घर में सुख समृद्धि बरसाती हैं। और जो जौ हमने उखाड़े थे इनको अपने रसोई घर में इसलिए रखना चाहिए कि इससे हमारे घर में अन्नपूर्णा माता की कभी कमी ना हो, अन्नपूर्णा माता की हमेशा कृपा बनी रहे। और फिर उसके बाद में विसर्जन कैसे करना है, आपको ये गमले हैं इनको थोड़ा थोड़ा सा हिला देना है। इसको हिलाने से कहा जाता है कि पथवारी को उठाना। बस ये हो गया हमारा। सारे तुलसी के गमले जो भी चीज़ें हैं उन सबको हिलाना है। बस जौ वाला जो गमला है इनके जौ को ले जाकर जल में प्रवाहित कर देना। बाकी पथवारी माता के जो 5 पत्थर आपने लगाए थे उनको उसी गमले में रखा रहने दीजिए। अगली बार फिर इसी प्रोसेस से पथवारी माता लगाइए। तो आप भी लगाइए शरद पूर्णिमा को पथवारी माता।